दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोला है। अमेरिकी राडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। दोनों देशों के बीच टकराव अब सीधे सैन्य संघर्ष में बदलता दिख रहा है। सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, सवाल पूरी दुनिया की सुरक्षा का है। क्या अब खाड़ी युद्ध का नया अध्याय शुरू हो चुका है? क्या तेल की सप्लाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट और वैश्विक इकोनॉमी पर बड़ा संकट गहराने जा रहा है? और क्या अब यह संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेगा? एक्सपर्ट्स की सुनिए। खाड़ी देश अगर अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए ईरान के साथ उनके संबंध बिगड़ जाएंगे। और ईरान पहले भी, आज भी और भविष्य में भी पर्शियन गल्फ के आसपास एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल देश रहा है, रहेगा। हाँ, खाड़ी के देश मजबूरी में अपने यहाँ से जो अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस हैं उनको ऑपरेट करने दे रहे हैं, लेकिन खाड़ी के देश अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ईरान के खिलाफ ऑपरेट करने से हिचकिचा रहे हैं। यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम ने अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाए होते तो उसे बड़े लाभ होने जा रहे थे। $300 बिलियन की राशि तक उसे मिल सकती थी, उसके एसेट्स डिफ्रीज हो सकते थे, उसके ऊपर लगे सैंक्शंस हट सकते थे। लेकिन ये तभी संभव था जब ईरानियन इस्लामिक रिजीम अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला करके दिखाते। लेकिन जिस तरीके से इस्लामिक रिजीम ने अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के 3 शिप्स को टारगेट किया, उसके बाद अमेरिका का जो रिस्पांस है वो बिल्कुल अपेक्षित था। और अमेरिका ने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर रखा था कि ये जो ईरान को जो कंसेशंस दिए जा रहे हैं वो उसके बिहेवियर के आधार पर ही निर्धारित होंगे। यदि वो अच्छा बिहेवियर करेगा तो उसके साथ अच्छा बर्ताव होगा, यदि वो ख़राब बिहेवियर करके दिखाएगा तो उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। आपने एक्सपर्ट को सुन लिया, लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर ईरान ने जारी की है जो आपको देखनी चाहिए। वॉल पर वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा ये क्या है। दर्शकों, ये वही तस्वीर है, ये वही घर है जहां पर अयतुल्ला अली खामनेई अपनी पोती, अपनी बहू और तमाम अधिकारियों के साथ मॉर्निंग में बैठक कर रहे थे जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनके घर पर, उनके आवास पर हमला किया था। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए जरा घर की हालत देखिए, क्योंकि दर्जन भर से ज्यादा रॉकेट वहां पर गिरे थे, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। और ये घर की तस्वीरें पहली बार ईरान ने जारी की हैं। घर की हालत देखिए, धज्जियां उड़ गई हैं दीवारों की, बेसमेंट की, छत की, पूरा का पूरा जो बागीचा था वो भी तबाह और बर्बाद हो गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि यह हमला कितना खतरनाक था और कोई भी इसमें बच नहीं सकता था। खामनेई साहब अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहां पर थे जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इस पर रिटेलिएशन किया था। चलिए, देश का सवाल अब आता है। इस तस्वीर के बाद आपको देश का सवाल दिखा देते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उन सवालों के जरिए दर्शकों से विश्लेषण पहुंचाने का कोशिश करेंगे हम। सवाल नंबर 1, क्या ईरान ने अमेरिका को खुली सैन्य चुनौती दे दी है इस जंग के बाद जब उन्होंने कहा कि वी विड्रॉइंग द सीज फायर? सवाल नंबर 2, क्या यूएस ईरान पर अब और बड़ा हमला करने जा रहा है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा पैनल से। क्या खाड़ी देशों को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा? क्या अब ऐसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और क्या ऐसा होगा? सवाल नंबर 4 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर, क्या अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने का खतरा और बढ़ गया है? क्या अब तेल की सप्लाई पर एक गहरा संकट आने जा रहा है? सवाल नंबर 5, क्या संयुक्त राष्ट्र इस जंग को रोकने में नाकाम साबित हुआ है? बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वहां क्या कुछ चल रहा है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। पूरी तस्वीर, पूरा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। पैनल भी जुड़ रहा है हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब होगा क्या वहां पर मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अमेरिका, ईरान फिर से जंग में मुब्तला हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। लेकिन अपडेट मैं आपको बता दूं, ईरान का ऑपरेशन रिवेंज और यूएस का फुल स्केल वॉर कैसे वहां पर होता दिखाई दे रहा है। वॉर अपडेट नंबर 1, ईरान का कतर, कुवैत और बहरीन में बड़ा हमला हुआ है। जी हां,
ये हमले तब हुए जब अमेरिका ने वहां पर रिटेलिएट किया था। जी हां, वॉर अपडेट नंबर 2, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है ईरान ने और बड़े पैमाने पर वहां पर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा वॉर अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भीषण हमला ईरान ने किया है अमेरिकी ठिकानों पर और उनके मुताबिक रडार सिस्टम, अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है जो कुवैत, कतर और बहरीन में लगाए गए थे। इसके अलावा अपडेट नंबर 5, अमेरिका की भी ईरान पर बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है इन हमलों के बाद। जी हां, वॉर अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने अपनी एयर स्ट्राइक की जद में लिया है। वॉर अपडेट नंबर 7 आपके लिए आने जा रहा है। ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स पर बड़ा अटैक अमेरिका के जरिए किया गया, एयर स्ट्राइक की गई है। वॉर अपडेट नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। ईरान के ड्रोन ठिकानों, एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला किया गया है। इसके अलावा अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर, वॉर अपडेट नंबर 9। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कहा था कि हमले जारी रहेंगे। उन्होंने फिर से संकेत दिए हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं ये लगातार जारी रहेंगे अहम ठिकानों पर, इंस्टॉलेशंस पर और ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन दर्शकों, आपके लिए बाकायदा पूरा मैप लेकर आया हूं मैं, आपको दिखाऊंगा वॉल पे कि अमेरिका ने कहां अटैक किए हैं। इन अटैक की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले मैप के जरिए आपको मैं वाकिफ करा दूं कि जो फ्रेश स्ट्राइक अमेरिका ने की वो कहां हुई है। ईरान का मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमेरिका ने कहां हमले किए वो देखिए। दक्षिणी ईरान का इलाका, वहां पर हमले हुए हैं। बंदर अब्बास में हमले हुए हैं। जो केशम द्वीप है वहां पर हमले हुए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहां पर सप्लाई होती है क्रूड ऑयल की सप्लाई का जो रूट है, वहां पर अटैक हुए हैं। और जो खार्क द्वीप है वहां पर भी बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं। दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा, हमलों की तस्वीरें भी आप देखेंगे। लेकिन अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। जी हां, ईरान ने अपने ऑपरेशन रिवेंज में कहां हमला किया, मिडिल ईस्ट के किस किस खित्ते में वहां पर अटैक हुआ। दूसरा मैप आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। ईरान ने बहरीन, कतर और कुवैत में भी बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इसलिए क्योंकि यहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे होने की बात ईरान लगातार कह रहा था और वहां पर जो हमले हुए उन हमलों में उनके रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। जी हां, अब बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम चर्चा करेंगे इस पूरे सिचुएशन पर। जी, सबसे पहले स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, शो में आए आप। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव साहब विदेशी मामलों के जानकार हैं, कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ेंगे। घेर मुलई साहब अमेरिका से, ईरान से लाइव जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत मैं कर रहा हूं, कुछ ही वक्त में जुड़ने वाले हैं। दिगंबर इस्लामपुरे साहब हैं, अमेरिका से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बड़ा मसला ये भी है। सबसे पहले मैं आता हूं आपका जनरल साहब, अनुज माथुर साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। अमेरिका ने जो फ्रेश रिटेलिएशन शुरू किया था, उसके बाद ईरान ने भी उनकी जवाबी कार्रवाई की है। ये हमला अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी बातें होंगी, थोड़ी थोड़ी जंग होगी, लेकिन ये रुकने वाली नहीं लग रही है अब। सर, यू आर ऑन अ म्यूट।